इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहां। आखिर क्या रही दिन भर की हलचल, आइए हम आपको दिखाते हैं। और आपको बता दी कि समाज सेवक संगीता मोहन और उनकी टीम ने एक ऐसी खोज निकाली, एक ऐसे पहलू पर काम करना शुरू किया है जिससे आपको बता दें कि पॉलीथीन जड़ से खत्म हो सकती है। हालांकि 1 जुलाई से प्रतिबंध थी पॉलीथीन, लेकिन ये ऐसी बीमारी है पॉलीथीन की कि इसका मिटने का नाम ही नहीं। लेकिन आपको बता दें सबसे बेहतरीन पहल डॉक्टर संगीता मोहन और उनकी टीम ने करी है कि जो पुराने कपड़े होते हैं उनके थैले सिए, और थैले सीने के बाद उनको सब्जी वालों के साथ साथ दुकानदारों तक पहुंचाया और उनसे यह भी कहा कि कम दाम, मिनिमम दाम 2 से 4 रुपए, 5 रुपए प्रति थैला, और उन लोगों को थैले फ्री जिनके पास कोई सामान ले जाने का रास्ता नहीं है, 1 किलो से 500 ग्राम तक। लेकिन जो पहल हुई है सबसे बेहतरीन पहल हुई है, और इसके साथ साथ उन संस्थाओं के लिए ये एक सबक है जो महिलाएं संस्थाएं चलाती हैं। अगर इसी तरीके से वो समाज सेवा करे तो आपको बता दें कि शायद पॉलीथीन ढूंढना पड़ेगी, और आने वाले समय में, आने वाले दौर में हमारे गली मोहल्लों में जो पॉलीथीन, जो प्लास्टिक से नुकसान होता है, जानवर खा लेते हैं, नालियां चौक हो जाती है, उससे छुटकारा मिलेगा। बाखूबी आप ये देखिए, नगर आयुक्त की मदद से संगीता मोहन की बेहतरीन कार्यशैली पॉलीथीन जड़ से खत्म करने का एक नया फार्मूला ढूंढ निकाला। लेकिन इस फार्मूले को आपको बता दें, जो महिलाओं की संस्थाएं हैं, अगर वो प्रति व्यक्ति, प्रति समाज सेवक आगे बढ़ाएं, अगर इस अभियान को अगर आगे बढ़ाया जाए तो शायद आपको बता दें आने वाले दिनों में पॉलीथीन से छुटकारा मिल सकता है, जिससे समाज में गंदगी के अलावा जो अमूमन पॉलीथीन हानिकारक साबित हो रही है उस पर बिल्कुल अंकुश लग सकता है। आपको बता दें, एक बार फिर बता दें, आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, लेकिन संगीता मोहन और उनकी टीम ने जो एक नई पहल करी है, एक नई कैटेगरी निकाली है, आपको बता दें पॉलीथीन को समाप्त करने की, वो अपने आप में एक मिसाल है। और इस मिसाल को अगर आगे बढ़ाना है और पॉलीथीन को जड़ से समाप्त करना है तो जो महिलाएं की संस्थाएं हैं, जो समाज सेवक महिलाएं हैं, वो इस कार्य को आगे भी बढ़ा सकती हैं। आगे बढ़ाने से आपको बता दें एक दिन वो आएगा जो पॉलीथीन से मुक्त होगा। शाहजहांपुर शहीदों की नगरी में ढूंढना पड़ेगी पॉलीथीन, लेकिन जिस तरीके से ये पहल करी गई है अपने आप में काबिले तारीफ। लेकिन वो पहल है कौन सी, क्या करा उन्होंने? इसके साथ साथ नगर आयुक्त भी मौजूद थे, क्या उनकी अगुवाई में कौन सा ऐसा कार्य हुआ, आखिर वो कौन से थैले? आइए तो फिर हम आपको विस्तार से दिखाते हैं और एक बार फिर बताते हैं कि अगर पॉलीथीन पे अंकुश लग सकता है तो मात्र इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो महिलाओं ने ठाना है उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है, और इसके साथ साथ उन महिलाओं को बढ़ाना है जो संस्थाएं चलाती हैं। उसके साथ साथ ये भी एक समाज सेवा के रूप में अगर काम करे तो शायद पॉलीथीन जड़ से खत्म हो सकती है शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में। तो आइए चलते विस्तार से हम आपको दिखाते हैं और सुनवाते भी। और अगली बार आएंगे तो आप आगे भी कर सकते हैं। पहला आपको 2 रुपये काटना है, 3 रुपये काटना है, वो आप काट लेना है, इससे लोगों को आगे भी आदत है। अपना पहला कोई काटे ये और जरा इधर देख लेना। अगर आप पन्नी से ले लो, ये पीछे आ जाना। लोगों में थोड़ी जागरूकता आएगी।
सामाजिक सेवा में सर्वोपरि रही है। और इसी श्रृंखला में हम लोगों ने, जैसा कि अभी हमारे जो नगर आयुक्त हैं श्री शर्मा जी, उन्होंने भी बताया कि यूपी में लगभग पिछले 2 सालों से पॉलीथीन बैन है, फिर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन का भी सहयोग चाहिए होता है लोगों के लिए। और हम लोगों ने भी थोड़ी सी छोटी सी पहल करी कि हम लोगों ने अपने घरों में पुरानी बेडशीट और कपड़े सब एकत्रित किए, और हमारी फ्रेंड है रुचिता गुप्ता, उनके बुटीक पे हम लोगों ने ये सब थैले बनवाए। और फिर हम लोगों ने आज यहाँ पर शुरुआत करी है कि यहाँ पर ये थैले हम जितने भी वेंडर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, अलग अलग साइज़ के हैं। और एक बैग बैंक की स्थापना भी यहाँ पे की जाएगी, जिसमें नगर निगम के द्वारा, संतोष शर्मा जी के द्वारा हमारा सहयोग भी किया जाएगा। और इसमें हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया है कि जैसे हम ये सब्जी, जितने भी सब्जी वाले उनको ये थैले देंगे एक मिनिमम कॉस्ट पे। सपोज़ बहुत बड़ा साइज़ का जो बैग है वो 5 रुपये का, बाकी 4 रुपये का, 2 रुपये का। और उसमें हम लोग उनको ये भी सहयोग समझा रहे हैं कि भाई जो लोग आपके पास बिना थैले के आते हैं, बिना थैले के सब्जी लेने आते हैं, उनको आप ये थैला दें और उनसे पैसा लें, जिससे कि उनको अगली बार से थैला लाने की आदत पड़े। क्योंकि पॉलीथीन तो वैसे ही इतनी ज़्यादा विनाशकारी और नुकसानदायक है। हमारे मवेशी लोग पॉलीथीन खा लेते हैं, इसमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं बाद में उनके पेट में इंटेस्टाइनल सब्सेप्शन होता है, कितने मवेशियों की मौत होती है, नालियाँ चोक होती हैं, पॉइजनस भी है, टॉक्सिक भी है। तो इसलिए सबसे आह्वान है कि पॉलीथीन मुक्त शहर बनाएं, सब लोग अपने साथ कपड़े का या कागज़ का थैला लेके चलें। इसी कड़ी में हमारी जो कोषाध्यक्ष हैं रचना मोहन, इन्होंने एक पेपर बैग की फैक्ट्री भी लगाई है, लोग वहाँ से भी पेपर बैग ले सकते हैं। और कपड़े का जो भी थैले का सामान है वो हमारी फ्रेंड रुचिता गुप्ता जी बना रही हैं, जो इस संस्था की सचिव भी हैं, बहुत ही डायनेमिक सचिव हैं। और आज हमारे इस कार्य में जो माननीय हमारे नगर आयुक्त जी और उनकी धर्मपत्नी नेहा शर्मा जी, उन्होंने भी हमें सहयोग किया, उनका भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्लास्टिक मुक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और 1 जुलाई से 100% पॉलीथीन बैन है। इसके पूर्व में भी यूपी में बैन हुआ है। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि कहीं भी पॉलीथीन कैरी बैग का अब उपयोग प्रचलन में न रहे। हम नगर निगम की तरफ से आभारी हैं। समर्पण संस्था जो यहाँ की बहुत ही सामाजिक कार्यों में आप लोगों ने बड़ा अच्छा रुचि लिया है, उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने में आप लोग का योगदान है। आप लोगों ने इस पर एक पहल की है। समर्पण संस्था के जो संरक्षक हैं डॉक्टर संगीता मोहन जी, इनकी जो चेयरपर्सन हैं नीतू अग्रवाल जी, इनकी ट्रेजरर हैं रचना मोहन जी, आप सभी लोग और पूरी आपकी कमेटी है, मैं आप सभी का आभारी हूँ। और यहाँ पर हमने आग्रह किया है और हम लोग यहाँ पर एक बैग बैंक इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। और पूरे ये जो सब्जी मंडी है जो नगर निगम के द्वारा की वेंडिंग जोन के रूप में विकसित की गई है, यहाँ पर किसी भी रूप में पॉलीथीन का उपयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न हो, इसको इंश्योर कराने के लिए हर तरह की एक्टिविटी हो रही, चाहे वो IEC की हो, जागरूकता का कार्यक्रम हो, विकल्प देने का हो, या रिवार्ड का भी है और पनिशमेंट का भी है। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.